पानी की किल्लत पर घर से बाहर निकलकर मोहल्ले की गलियों में खड़ा रहकर आवाज उठाना खंडवा की महिलाओं को भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें घरेलू कामकाज करने वाली 3 सामान्य महिलाएं भी हैं। हैरानी की बात यह है कि एक दिन पहले ही एसडीएम साहब ने इन महिलाओं को कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सबके सामने धमकाया था और आज महिलाओं पर पुलिस की तरफ से मुकदमे भी लाद दिए गए। देखिए संवेदनशील मोहन सरकार के असंवेदनशील प्रशासन पर ये रिपोर्ट। एक सरकारी अधिकारी की ताकत कितनी होती है, आज आपको इसके सबूत दिखाते हैं। तस्वीरों में दिख रहे अधिकारी का नाम बजरंग बहादुर है। संजीवनी लाने वाले बजरंग बली के नाम वाले बहादुर साहब लोगों को पानी तक की सुविधा नहीं दे पा रहे और आम जनता इसकी शिकायत करती है तो उन्हें धमकाकर कार्रवाई का रौब दिखाते हैं। परेशानी नहीं होते हैं, वहाँ परेशानी नहीं होती है, वहाँ परेशानी नहीं बोलना चाहिए। ये क्या आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैंने सबको चुप करा, आप उनसे बात करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे आप? वो बताएंगे नहीं, ये देख लिया, आप ले लो रिकॉर्डिंग, आप ले लो रिकॉर्डिंग, आप ले लो रिकॉर्डिंग, आप जिसको बोल रहे हैं बीच में बोलो। सर अच्छे से बात कर रहे हैं ना, अच्छे से बात कीजिए। नहीं अच्छे से बात कर रहे हैं, मैंने इन लोगों को चुप इसलिए नहीं करा है कि आप हमको धमकी देंगे। एसडीएम के सामने खड़ी है मनीषा, नीतू और ज्योति हैं। इन तीनों पर एफआईआर हुई और इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने शहर की बाहेती कॉलोनी में पानी की समस्या खत्म करने की मांग की। मनीषा, नीतू और ज्योति कोई राजनेता नहीं है, बल्कि वो आम घरेलू महिलाएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर अपनी आवाज उठाती हैं। फिर हम लोगों ने परेशानी में कल फिर ये सोचा कि ठीक है अब क्या कर सकते, कोई सुनने वाला है नहीं तो हम लोगों ने चक्का जाम कर दिया सब इकट्ठे हुए। उसके बाद एसडीएम सर आए और वो नगर निगम अधिकारी भी आए और एसडीएम सर का वीडियो भी है, आप देखिए। उसमें सरासर उन्होंने हमको धमकी दी है कि आप लोगों ने चक्का जाम करा, लिखित में नहीं दिया और हम आपके ऊपर कायमी कर देंगे, रिपोर्ट डाल देंगे। बोला तो सब गलत नहीं बोला, सही बोला है और झूठ तो कोई नहीं बोल रहा है। कभी ये आते नहीं, कभी देखते नहीं। पिछले साल से ये दिक्कत हो रही है, पिछले साल भी इन्होंने ऐसा ही करा, चक्का जाम करा जब पानी आया है। कल भी बोला हाँ अब भी छुड़वाता हो तो 12 बजे और 15 मिनट में पानी बंद। इन तीनों के साथ साथ खंडवा के कई ऐसे लोग हैं जो सूखे की मार झेल रहे हैं। पानी मांगते हैं तो अधिकारी एफआईआर करवा देते हैं और पानी नहीं मिलता तो गम के आंसू पीकर सो जाते हैं। हम यहाँ जानेंगे कि किस तरह के यहाँ हालात हैं और पानी की समस्या से कब से जूझ रहे हैं और आधा दिन लगभग इनका पानी की जुगत करने में निकल जाता है। ये बताइए कितने समस्या है? ये 1 महीने से समस्या है। 1 महीने से कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। जिस दिन नल आता है उस दिन पाइपलाइन फूट जाती है। जब बोलो उनको कि नल चालू करो तो वो चालू नहीं करते। हमारा टाइम आता है तो बोलते पाइप फूट गया। हर बार मतलब पहले 8 दिन में 1 दिन नल आता है। वो 8 दिन का 1 दिन का पानी हम कितने दिन तक चलाएंगे? ये बताइए दीदी, कब से ये समस्या है? वो 1 महीना हुआ है भैया, पानी आता ही नहीं। हम पीने का कहाँ से लाए? कल टैंकर हम खड़े हुए तो फिर टैंकर भी जाया जब हमने पानी भरा, नहाए धोए। खंडवा में पानी सप्लाई करने वाली विश्वा कंपनी की पाइपलाइन फूट चुकी है। शहर से लेकर गांव तक त्राहिमाम मचा हुआ है और आवाज उठाने का हक भी अब अफसर छीनने लगे। निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मल्लू राठौर, कांग्रेस नेता अर्श पाठक, नीतू पांडा, मनीषा, ज्योति शर्मा समेत 8 लोगों पर बीएनएस की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई और एफआईआर करने की वजह पानी की परेशानी के खिलाफ आवाज उठाना है। एसडीएम साहब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उन्होंने भी सफाई दी और कहा कि मैंने तो बस प्रदर्शन रोकने के लिए ऐसा कहा था, कार्रवाई करना मेरा उद्देश्य नहीं था। यातायात को बाधित करते हुए चक्का जाम किया था इस शिकायत पर कि नगर निगम के द्वारा उन्हें जो पेयजल की सप्लाई है वो नियमित रूप से नहीं की जा रही है। तो इस संबंध में लोग इकट्ठे हुए थे, उनने चक्का जाम किया था तो उनको हमारे द्वारा मौके पर जाकर समझाइश दी गई थी और चक्का जाम खुलवाया गया था। अफसरशाही जनतंत्र पर हावी न होती तो ये तस्वीरें देखने को न मिलती। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पर एफआईआर हुई है तो उन्होंने सरकार का खुलकर विरोध किया। वहीं बीजेपी के सांसद ने भी माना है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मटमेला पानी कहीं से आ रहा था, कहीं नल में पानी नहीं आ रहा था। वो स्थिति बनने के बाद ये सब लोग मूवमेंट करके सुबह 9 बजे रोड पे खड़े हो गए। अगर रोड पे खड़े होना, अपनी मांग को मानना या पानी मांगना जनता के द्वारा सरकार से अगर एफआईआर की दृष्टि में आता है तो एफआईआर मंजूर है। देखिए, पानी वाला विषय जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती से अलग है, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ है
तो उसको भी संज्ञान में लेकर उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करवाएंगे। लोग परेशान हैं, अधिकारी मनमानी करने लगे हैं। लोग नल में पानी की एक एक बूंद के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं और पानी मिलेगा कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। FIR होने के बाद से अधिकारी अब कुछ भी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। शेख शकील, विस्तार न्यूज़, खंडवा। इन घरेलू महिलाओं पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 223 लगा दी गई है। आपको बताते हैं BNS की धारा 223 क्या है। लोक सेवक के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। कितनी सजा है? लोक सेवक की बात न मानने पर किसी को चोट पहुंची तो 6 महीने की जेल या 2500 रुपये का जुर्माना है, और लोक सेवक की बात न मानने पर किसी भी जान को खतरा तो फिर 1 साल की सजा या 5000 रुपये का जुर्माना है। खंडवा के बाहेती मोहल्ले की महिलाएं ना तो किसी लोक सेवक को जानती हैं और ना वो किसी को चोट पहुंचाना चाहती थी। ये तो बस अपने घर परिवार के लिए पीने का पानी मांगने के लिए सड़क पे गई थी, मगर पानी तो नहीं, पुलिस से मुकदमे मिल गए। लाडली बहनों के इस प्रदेश में प्रशासन को इतना असंवेदनशील तो नहीं होना चाहिए।